अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में बारिश, मौसम हुआ खुशगवार। पुराने शहर में मोटरसाइकिल सवारों का हंगामा, एतराज पर घर में दाखिल होकर किया हमला। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़प और अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म, मुश्तरका उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर इत्तेफाक। और अब खबरों की तफसील। मानसून की आमद के बाद शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। शहर में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। सुबह से ही शहर के कई मकामात बिशमुल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी, अंजापुर और हयात नगर में बारिश हुई। उन मकामात के अलावा पुराने शहर में भी बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ मकामात पर हल्की या तेज़ बारिश के साथ बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत पर मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की ताईद में रैली निकालते हुए शहर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश पर बोयनपल्ली पुलिस ने बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। तफसीलात के मुताबिक BGYM से ताल्लुक़ रखने वाले के प्रकाश और अलवाल के रहने वाले एक शख्स ने बाज़ अफराद के साथ मिलकर बोयनपल्ली में नुपुर शर्मा की ताईद में एहतजाज किया, जिसके बाद कशीदगी फैल गई। उस मामले में पुलिस ने बाज़ अफराद को तहवील में ले लिया है, जिनमें प्रकाश भी शामिल है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से की गई शिकायत में निशानदही करते हुए बताया गया कि सदर मजलिस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए काबिल एतराज़ वीडियो बनाया। उस वीडियो को चलो गोविंद राव नामी फेसबुक पेज यूज़र की जानिब से बनाते हुए उसे फॉलोवर्स में शेयर किया गया और काबिल एतराज़ तबसरा भी किया गया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में दफ़ात 469A 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक सवारों ने हंगामा किया। काला पत्थर इलाके में मोटरसाइकिल सवार बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, जिस पर एक नौजवान ने इस हरकत पर एतराज़ किया और वजह दरियाफ्त की। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को ज़दोकोब किया और अपने साथियों के हमरा उसके घर में दाखिल होकर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में ख़वातीन भी ज़ख्मी हो गईं। एतराज़ करने वाले नौजवान की वालदा को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नौजवान ने बताया कि हमलावरों के पास खंजर और लाठियां वगैरह थीं, ताहम उन्होंने लाठियों से हमला किया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और तफसीलात हासिल की गईं। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। बेगमपेट में शराबियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मंगल की रात बेगमपेट मेट्रो स्टेशन के पास ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस ने दौरान बाइक पर आने वाले 3 अफराद को रोक लिया। वो हालत नशे में थे और पुलिस से उलझ गए और उन्होंने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ज़िले जगतियाल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स फौत हो गया। ये हादसा मिडपल्ली के पास एक तेज़ रफ्तार कार के दरख्त को टकरा जाने के नतीजे में पेश आया। मरने वाले की शिनाख्त भीमाराम गांव के 26 साला लिंगामूर्ति की हिस्से से हुई है, जो किसी काम से जगतियाल की सिमत जा रहा था कि कार ने तवाज़ुन खो दिया। बताया जाता है कि लिंगामूर्ति चंद दिन कबल ही खलीज से आया था। हादसा इतना खौफनाक था कि दरख्त से टकरा जाने के बाद कार के कई टुकड़े हो गए। नेशनल हेराल्ड केस में चहारशंबे को भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों ने पूछताछ की, जिसके खिलाफ तीसरे दिन भी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने आज भी एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के साथ पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जो AICC के दफ्तर पर एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस जाफरानी पार्टी की खानगी फौज की तरह काम कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस के दफ्तर में घुसने वाले पुलिस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पार्टी के दीगर कायदीन ने मुतालबा किया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में घुसकर कारकुनों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
पुलिस के क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस लीडरों ने जुमेरात को कहा कि वो तमाम रियासतों के रियासती दारुल हुकूमत पर एहतजाज करेंगे और अगले दिन जिलाई सतह पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। दूसरी जानिब SP हुडा स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने वजाहत की कि वो कांग्रेस के दफ्तर में दाखिल नहीं हुए, बल्कि पार्टी कारकुनों ने खुद ब्रैकेट तोड़कर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की है और उनसे ताउन की अपील की है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के सिलसिले में आज दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग चहारशंबे को 3 बजे शुरू हुई। उस सिलसिले में ममता बनर्जी ने 19 जमातों को दावतनामे भेजे, लेकिन चंद जमातों ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। उनमें TRS, आम आदमी पार्टी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हैं। उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को मदऊ करने उन जमातों ने वाजे कर दिया है कि वो इस मीटिंग से दूर रहेंगे। इस पर मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें दावतनामा नहीं मिला, अगर मिलता तो भी वो नहीं जाते क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मदऊ किया है। मुल्क की पहली खानगी ट्रेन आज पटरियों पर आ गई। मरकज़ ने पहले ही ऐलान किया था कि वो भारत गौरव के नाम से प्राइवेट ट्रेनें चलाएगा। उसी के एक हिस्से के तौर पर पहली खानगी ट्रेन मंगल की शाम 6 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर नार से महाराष्ट्र के शिरडी साई नगर के लिए रवाना हुई, जो जुमेरात की सुबह 7:25 बजे शिरडी पहुंचेगी। रेलवे के CPRBO गोगोनेशन ने कहा कि इस ट्रेन में 20 बोगियां हैं और 1500 मुसाफिरीन की गुंजाइश है। दुनिया के कई ममालिक में मंगल को एक खुसूसी और मुनफरिद चांद देखा गया, जिसे स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है। इस खुसूसी चांद से कई ममालिक में आसमान रोशन हो गया। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ये दरफलकियाती नज़ारा शाम 5:20 पर देखा गया। ये चांद उस वक्त नमूदार होता है जब वो ज़मीन के अतराफ मदार में करीब तरीन मुकाम पर आता है और किसी सुपर मून की तरह नज़र आता है। ये 4 मुसलसल सुपर मून्स में दूसरा सुपर मून था। सदारती इंतखाबात को लेकर नई दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के जरिए बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग खत्म हो गई। उस मीटिंग में अपोजिशन लीडरों ने अगले सदारती इंतखाबात में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का अज़्म किया है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधींदर कुलकर्णी ने कहा कि अपोजिशन लीडरों ने अगले सदारती इंतखाबात में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए एक तजवीज़ पास की है। एक उम्मीदवार जो हकीकत में आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम कर सकता है और मोदी सरकार को हिंदुस्तानी जमहूरियत और हिंदुस्तान के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। बीजेपी की बरतरफ शुदा लीडर नवीन कुमार जिंदाल चहारशंबे को भिवंडी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। बताया जाता है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिले एतराज़ रिमार्क्स के तनाजुर में नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के मुताबिक उन दोनों को गवाही रिकॉर्ड करने के लिए आज भिवंडी पुलिस के सामने पेश होना था। नुपुर शर्मा ने इस मामले में पुलिस के सामने पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। ताहम ज़राए का कहना है कि नवीन जिंदाल ने अभी तक पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी। 5 जून को बीजेपी ने कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के मीडिया इंचार्ज नवीन जिंदाल को पार्टी से निकाल दिया था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरों पर मुल्क के साथ साथ अरब ममालिक से भी तनकीद का सिलसिला जारी है। इस दौरान नुपुर शर्मा और जिंदाल के खिलाफ भिवंडी में पुलिस केस दर्ज किया गया था। दुनिया के कुछ ममालिक में मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगले हफ्ते एक अहम इजलास मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इस बीमारी की बैनुल-अक़वामी सतह पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कंसर्न के तौर पर दर्जाबंदी की जानी चाहिए। WHO के सरबराह टेड्रोस एडम ने कहा कि मंकी पॉक्स का फैलना गैर मामूली और तशवीशनाक है। इस वजह से मैंने अगले हफ्ते बैनुल-अक़वामी सतह के ज़वाबित के तहत हंगामी कमेटी को बुलाने का फैसला किया है, ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके कि आया ये वबा बैनुल-अक़वामी सतह पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से वाबस्ता तशवीशात के काबिल है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में बारिश, मौसम हुआ खुशगवार। पुराने शहर में मोटरसाइकिल सवारों का हंगामा, एतराज़ पर घर में दाखिल होकर किया हमला। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़प और अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म, मुश्तरका उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर इत्तेफाक।
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔